एक समय की बात है, दूर किसी जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया अपने पति भूरा चिड़िया के साथ रहा करती थी। उसकी बेटी गुड़िया साथ में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और वो अपने परिवार के साथ मिट्टी के बनाए हुए घर में रहा करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आने वाला था। उसे हर दिन डर लगा रहता था कि अगर बारिश हो गई तो उसका मिट्टी का घर पानी में बह जाएगा और वो बेघर हो जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे। एक दिन परेशानी में वो अपनी पति भूरा चिड़ा से कहती है, सुनिए जी, हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगी। अगर हमारा घर बारिश के पानी से ढह गया तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे, क्या करेंगे। और इससे हम दोनों की और हमारी बेटी गुड़िया की जान का भी तो कोई ठिकाना नहीं है। मुझे तो यह बात अंदर से खाई जा रही है। आप कुछ कीजिए ना, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर भूरा चिड़ा अपनी पत्नी से सहमति लेते हुए बात कहता है, टुनटुनी, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गुड़िया की मम्मी, बारिश की वजह से सबके घर ढह जाते हैं। हमारा भी घर मिट्टी का है, हमें भी खतरा है। तुम चिंता मत करो, मैं सलाहकार से कुछ पैसे उधार लेकर घर की मरम्मत करा लूँगा। धीरे धीरे पाई पाई जमा करके उस सलाहकार के पैसे भी जमा कर दूंगा। इस घर को इतना मजबूत बना देंगे कि बारिश के पानी से इस घर को कोई खतरा ना हो। टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर भूरा चिड़ा साहूकार कालू कौवे के पास पैसे उधार मांगने के लिए चला जाता है। नमस्कार साहूकार जी, आपका बड़ा उपकार होगा हम पे अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। जैसा कि आप तो सब कुछ जानते ही हैं, कुछ वक्त बाद बारिश का मौसम नजदीक आने वाला है। हमारा घर मिट्टी का है, कहीं बारिश की वजह से ढह गया तो हमारी बेटी गुड़िया और हमारी पत्नी टुनटुनी का खतरा भी है। इसलिए आप मुझ पे दया करें और कुछ पैसे उधार दे दे। मैं वादा करता हूँ जल्द से जल्द आपके सारे पैसे चुका दूंगा। भूरा चिड़ा की बात सुनकर साहूकार कालू कौवा कहता है, देखो भाई भूरा, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो। तुम अपने परिवार को लेकर बहुत ही परेशान हो। मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन याद रखना मैं 10% की ब्याज भी लूंगा। अगर तुम 10% पे पैसे ले लोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, आप मुझे पैसे उधार दे दें। फिर भूरा चिड़ा साहूकार से पैसे उधार लेकर घर आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, अरे कहाँ हो टुनटुनी चिड़िया, ये देखो पैसे मिल गए हैं। अब हम अपना घर पक्का बना लेंगे। तुम बताओ हम किस प्रकार का अपना घर बनाएं। तभी उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया कहती है, पिताजी, मैं बताऊं कैसे घर बनवाना है मुझे। अरे हाँ गुड़िया बेटी, तुम बताओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही घर बना दूंगा। पिताजी, मैं अपने दोस्त के घर अक्सर जाती रहती हूँ। उसका घर बाहर से दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। उसने अपने घर पर सब्जियों का पेंट किया हुआ है और सब्जियाँ सजाए हुए हैं अपने घर के बाहर। उसका घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे ये क्या बात हुई भला, अपने घर के बाहर सब्जियाँ कौन सजाता है। पिताजी, यह देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम अपने घर के बाहर फूल सजाएंगे और फूलों की डिजाइन का कलर करेंगे। यह बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। अरे गुड़िया बेटी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। भला फूलों का घर होता भी है, ये बस फटफटी बातें हैं बेटा। फिर गुड़िया अपने माता पिता से बहुत जिद करती है। फिर हार मानकर टुनटुनी और उसका पिता मान जाते हैं। सुनिए जी, जैसा गुड़िया कह रही है, अगर आप फूलों का घर बनवा सकते हैं तो बनवा दीजिए। मैं अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक उसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। ठीक है, फिर जैसा गुड़िया चाहती है मैं वैसा ही घर बनवा दूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर
गुड़िया का घर बनकर तैयार हो जाता है, जैसा गुड़िया ने कहा था। बिल्कुल बहुत ही सुंदर फूलों का घर बना हुआ था और वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया का परिवार बहुत ही खुश होता है। अरे वाह भूरा जी, यह फूलों का घर दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। सच कहती थी गुड़िया, घर बहुत अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया की फूलों के घर की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सब पक्षी उसके घर के बारे में बात करने लगते हैं। अरे सुनो सुनो, क्या तुमने टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा का घर देखा है? कितना यूनिक बनाया है उन्होंने घर, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। भला यह आइडिया उनके पास आया कहाँ से? हम उनके घर देखकर तो उनके घर के दीवाने हो गए हैं। जंगल के सारे पक्षी फूलों का घर देखकर बहुत ही हैरान थे और वो उनके घर की तारीफें कर रहे थे। एक दिन सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया के फूलों के घर में आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया बहन, यह फूलों का घर तो तुमने कितना सुंदर बनाया है। यह फूलों का घर देखकर तो जंगल के सारे पक्षी दीवाने हो गए हैं। यह आइडिया तुम्हारे पास आया कहाँ से? अरे सुंदरी बहन, यह आइडिया गुड़िया का है, क्योंकि दूसरे जंगल में उसने अपने सहेली का घर सब्जियों से बना हुआ देखी थी और वो चाहती थी कि उसका घर फूलों का हो। अच्छा अच्छा, यह घर गुड़िया बेटी का पसंद का बना है टुनटुनी बहन। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कभी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद कड़ी मेहनत करने के बाद भूरा चिड़ा कालू कौवा साहूकार का सारा पैसा चुका देता है। अब तो बारिश का मौसम भी आ गया था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया और उसके परिवार का अब कोई भी डर नहीं था। वो बरसात के दिनों में वो सब अपने घरों में बैठकर फूलों की महकती हुई सुगंध से बरसात का आनंद ले रहे थे। देखो भूरा जी, हमारे घर में यह बारिश कितनी अच्छी लग रही है। पहले तो यह बरसात मुझे बहुत ही खौफनाक लगती थी। मुझे हमेशा डर बना रहता था कि कहीं यह बारिश हमारे परिवार को छीन न ले। लेकिन आज नई इस फूलों के घर में यह बरसात किसी सौगात से कम नहीं लग रही। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ फूलों के घर में रहकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है।